नमस्कार, आप देख रहे हैं CCRO प्रोग्राम। मैं आपको एक कार्यक्रम की सूचना देना चाहती हूँ जिसमें पुलिस एवं पब्लिक मीटिंग का आयोजन राष्ट्र संगठन क्राइम कंट्रोल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। ये देहरादून के हर्रा वाले क्षेत्र में किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि श्री सदानंद दाते SP विजिलेंस ने शिरकत की और जनता को मित्र पुलिस का संदेश दिया। वो यदि हमारे कानूनी उनको भ्रष्टाचारियों को जब प्रोटेक्ट करने लग जाए तब उस समाज का कभी पतन निश्चित है। तो इसलिए हमें सभी लोगों को ये देखना चाहिए कि जो भी छोटा मोटा अन्याय हो रहा होगा उसके लिए हम लोग को आवाज़ हमारी जरूर उठानी चाहिए, हमें कंप्लेंट करनी चाहिए। जैसे आपने और 2-3 चीज़ें बताई, यहाँ पर हर्रावाला की तरफ आपने देखा होगा, देहरादून राजधानी बनने के बाद यहाँ पर बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, पहले बागान होंगे, सब कुछ होंगे, आम के बाग होंगे, वहाँ पर अभी कॉलोनियाँ कट रही है, बाहर से लोग आएंगे, फेरी वाले आएंगे, ठेली वाले आएंगे। जैसे ही डेवलपमेंट होता है उसके साथ क्राइम भी बढ़ता है। तो ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है, मतलब जहाँ पर भी डेवलपमेंट हुई, जहाँ पर भी विकास हुआ, विकास के साथ साथ बाहर से भी लोग आएंगे, यहाँ के भी लोग रहेंगे और उसमें क्राइम को, अपराध को बढ़ावा मिलेगा। तब आप लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि अपराध को हमें सबके साथ मिलकर हमें उसका अपराध का सामना करना है। पुलिस अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक आप लोग का सहयोग नहीं हो। पुलिस इज पब्लिक एंड पब्लिक इज पुलिस, ऐसे हम लोग कहते हैं कि जब तक समाज का हमें सहयोग नहीं मिलेगा तब तक पुलिस भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। तो जैसे आपने, मेरे पहले वाले वक्ता ने भी बताया था कि सत्यापन करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग अपने कर्तव्यों के प्रति तो बहुत उदासीन होते हैं, लेकिन हमारे हक के प्रति हम बहुत ये होते कि अरे आज यहाँ पर ये नहीं आया, आज मतलब जाम लग गया या यहाँ पर चोरी हो गई। लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि हम लोग उनका वेरिफिकेशन कराएं। बाहर से कौन कहाँ से आता है हमें पता नहीं होता और वो एक दिन कहीं पर कोई क्राइम करके चला जाता है। तो हमें एक छोटी सी हमारी जो भी प्रोसीजर है वेरिफिकेशन की, उसका फोटो खींच ले, उसका परमानेंट एड्रेस आप पूछ ले, बाकी काम हम लोग पुलिस करते हैं, वहाँ के थाने से पूछ लेते हैं कि ये सही में वहाँ का रहने वाला है नहीं है। यदि आपने वो सिर्फ फोटो और उसका पता भी लिख दिया तब भी उस आदमी को थोड़ा सा डर रहता है कि भाई मैं पकड़ा जा सकता हूँ। और सफर करते हुए किसी को दिया हुआ न खाएं, तो प्रसाद के बहाने आपको लूट सकता है। आपके घर के बाहर रात को कोई आवाज़ आती है रोने की, चिल्लाने की, बिल्कुल बाहर ना आए। 100 नंबर पे या किसी को सूचना जरूर दें इस मामले में। आप लोगों ने बात बहुत कर ली, ये हो रहा है, ये इस तरह लूट, और लोग बाहर जा रहे हैं, लोग बाहर पकड़ दे रहे हैं, लूट दे रहे हैं सबको, पूरे परिवार को। एक ही जगह हो चुका है। अब कोई और चीज कुछ नहीं, आपको बताएं किसी की समस्या। आपने शायद बहुत अच्छी प्रैक्टिकल बातें सामने हमको बताई हैं, आपने बहुत समझी। आपको सिर्फ मेन गेट ताला लगाना है, बाकी ताला लगाना है आपको। और मतलब हम लोग को कोई शिकायत नहीं है पुलिस से, पर यहाँ पे शराब का ज्यादा चक्कर है, घर घर शराब चल रही है। इसलिए पुलिस का दायित्व ये है कि 15 दिन हफ्ते में गाँव में रात के समय जैसे 9-10 का टाइम होता है, उसके एक चक्कर मारे तो उससे लोग, शराबी लोग डरे रहेंगे, अपने घर करीब नहीं। हमें समय नहीं मिलता इतना, क्यों हमें सड़क पे ज्यादा रहना पड़ता है शाम के टाइम। लेकिन कोशिश करेंगे कि राउंड मारेंगे, हम राउंड मारेंगे जहाँ पर भी अगर आते हैं तो राउंड मारेंगे, गलियों में आते हैं, प्रयास करते हैं हम लोग। लेकिन हमारे पास इतने आदमी नहीं होते हैं कि हमारे गली में जा सके। मैं सबसे ज्यादा पीड़ित हूँ इसलिए कि मैं सीमा विवाद में हमेशा गिर जाता हूँ, क्योंकि जो पुलिस, मेरी जो ग्राम सभा है वो रायपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है और दरवाजा में पड़ता है। तो जब कभी मैं फोन करती हूँ तो वो पहले मुझे पूछते हैं मैडम ये क्षेत्र कौन सा है, और बताइए मेरी तो ग्राम सभा पूरी है ना। तो मेरे को तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को इसमें होती है कि मैं फोन किसको करूँ, मेरे को खुद ही नहीं पता कि ये हर्रावाला क्षेत्र में आता है या रायपुर क्षेत्र में आता है या डोईवाला क्षेत्र में आता है। तो मैं सबसे ज्यादा दुविधा में मैं इसी में हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं किसी को भी, किसी भी, चाहे डोईवाला करूँ, चाहे हर्रावाला करूँ, चाहे बारावाला चौकी में करूँ या रायपुर में करूँ, अगर मैं फोन करती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई भी इसमें सीमा विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो तब तक काम करके चला जाएगा बंदा। क्योंकि मेरे को तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कि हर्रावाला में कि अब मेरे से कुछ लोग पूछते हैं कि मैडम मेरे को वेरिफिकेशन कराना है, मैं रायपुर जाऊँ कि डोईवाला थाने में जाऊँ या हर्रावाला थाने जाऊँ। खुद धन्यवाद जी, मेरी बात समझ रहे होंगे।
सालावाल चौकी बताओ क्योंकि मुझे। बहुत मेरे लिए सबसे ज्यादा मुसीबत मतलब बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आप लोग तो अपना कहते नहीं ये आप बाला वाला के बाला वाला जाइए आप शमशेरगढ़। अब जैसे हमारा कुछ क्षेत्र है शमशेरगढ़ का कुछ पोर्शन है वो हल्ला वाला में आ जाता है। तो मेरे लिए क्योंकि मेरी तो ग्राम सभा है, मैं चाहती हूँ कि जो मेरी ग्राम सभा है कम से कम एक ही थाना दे दिया जाए उसको। मैडम ये तो शासन स्तर से होगा, नहीं मैं बालावाल से बात करूंगा। नहीं मतलब और थोड़ा सा बड़ा आप लोग अपना जो क्षेत्र है या तो फिर आपस में उस टाइप से नहीं ये हमें मालूम नहीं है कि हमारा क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है। ये घर उधर है, ये घर इधर है, पता नहीं चल पाता है, हमें पता नहीं चल पाता है। हमारी ऐसा है वहाँ पे पता नहीं चलता है, कोई कहता है नहर इधर है, कोई कहता है नहर उधर है। जैसे अब बोल रहे हैं ना, इसी से समाई हमारा किसको लगाते हैं कि प्रधान किसके हैं। सर अभी आप नहीं कोई नहीं, अभी अभी ज़्यादा कोई बुलाना भी नहीं है, यहाँ पे झगड़ा हो जाएगा। आप उस टाइम आप नहीं कहते हैं जब सर आ गए तो वो मुझे पूछे, मैंने कहा भाई मेरे बाला वाले में वो कह रहे नहीं हम तो बाला वाले को देखेंगे और वो कह रहे हम नकरोनी वालों को देखेंगे। और मैंने कहा ये है किस जगह मुझे भी तो बता दो। अभी 5 दुकानों का जब मामला हुआ था तो रायपुर से आए तो कह रहे नहीं ये मैडम आप भरो, ये तो नकरोनी में आती है और ये हरावाला सीमा में आती है। तो आप बताओ मेरे को सभी कंफ्यूज रहते में, क्योंकि इनका आपस में झगड़ा विवाद ये नहीं ऐसे इधर सड़क से इधर इनका एरिया है, सड़क से इधर इनका एरिया है, ऐसा कुछ होता है ना। ये वितरण आपने कर रखा, हमने नहीं कर रखा है, इसका कहाँ पे है। लेकिन हमें जब सूचना थी तो हम आते हैं वहाँ पे, चाहे वो बाला वाला ये कहाँ का होगा हम वो बाद में देखते हैं। हम और क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन देहरादून की टीम जो महेश धामीर जी के नेतृत्व में काम कर रही है, आप लोगों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ। आप लोग पूरे जनपद में सभी थाना क्षेत्रों में इस तरह के जागरूकता शिविर का आयोजन करते रहेंगे, ये मैं आपसे आशा करता हूं। पुलिस प्रशासन से भी उम्मीद करता हूं कि आप सहयोग करें इस जनहित कार्य के लिए। हम लोगों को आपका सहयोग मिलता रहेगा, हम आपके भी आभारी रहेंगे। अपराध नियंत्रण एवं अनुसंधान संगठन CCRO का जन्म 16 मार्च 2012 को हुआ। हम लोग समस्त भारत में अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में जागरूकता शिविर लगाकर काम कर रहे हैं। अपराधियों पर नजर रखकर पुलिस एवं प्रशासनिक इकाइयों का सहयोग करने का प्रयास करते हैं। यूं तो संविधान में अपराध के नियंत्रण के लिए पुलिस बनाई गई है, जो कि अंग्रेजों के टाइम पे बनाई गई थी, और अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस का काम है। लेकिन आज पुलिस देश में कार्य करने का सबसे ज्यादा भार पुलिस के ऊपर निर्भर है। प्रत्येक विभाग में ट्रेड यूनियन है जो कि सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मांगे मनवा लेती है। लेकिन आप लोगों ने भी कभी नहीं सुना होगा कि कभी हमारे देश में किसी भी क्षेत्र में पुलिस हड़ताल पे गई है अपनी मांगे मनवाने के लिए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। पुलिस ही ऐसी है जो 24 घंटे नौकरी करती है। हम लोग जेल से अपने घरों में कोई भी त्योहार मनाते हैं और पुलिस हमारे साथ से हमारा त्योहार बन जाए, वो सड़कों में धूप में खड़े होकर ड्यूटी देते हैं। नशे की पुड़िया के लिए जब वो आदी हो जाते हैं तो किसी को भी मार सकते हैं। वो क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ते हैं, फिर वो जेल जाते हैं। एक बच्चा जब जेल जाता है तो वहाँ पे उसको पक्के मुलजिम जो बड़े शातिर अपराधी होते हैं उनका सानिध्य मिलता है और वो वहाँ से अपराधी बन के निकलता, पक्का अपराधी बन के निकलता है। तो हमारे प्रयास होना चाहिए कि वो बच्चा जेल में न जाए। हमें ज्ञात हुआ है अभी कि पुलिस की जो समस्या है 24 घंटा नौकरी करने की, देहरादून से एक शुरुआत हुई है कि पुलिस डिपार्टमेंट में साप्ताहिक अवकाश सीटी अग्रवाल जी ने, SSP सीटी अग्रवाल जी ने भी किया है और SP सीटी अजय सिंह ने, कि साप्ताहिक अवकाश उनको दिया जा रहा है, क्योंकि उनका चिड़चिड़ापन हो जाता है। वो 24 घंटे नौकरी करते हैं तो चिड़चिड़ापन होता है, कोई चौराहे पे होता है तो आम जनता से उनका उलझ जाते हैं वो लोग।
तो जनता को भी सोचना चाहिए कि 24 घंटा जो व्यक्ति धूप पे खड़ा होकर ड्यूटी दे रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उसका स्वाभाविक है थोड़ा बहुत बाद में चिढ़ जाना है। तो उसका थोड़ा सा हम लोगों को भी इग्नोर करना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि पुलिस भी हमारे बीच से है। आप लोगों ने बहुत कीमती समय दिया और मैं आगे भी इस तरह का सीसीआरओ, इस तरह का जागरूक कैंप लगाएगी